20 ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं एम के शर्मा, आपका होस्ट मेरे चैनल डोर टू टूर एंड फूड में। और आज हम बहुत ही पवित्र स्थान पर आए हैं, अमृतसर वर्ल्ड सिटी में। आपको पता है हम टूर कर रहे हैं। तो इस समय हम हैं तोबा भाई सालोजी, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जहां लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, संतान मांगने आते हैं, राजी खुशी रहने के लिए दुआएं करने आते हैं और उनको फल भी मिलता है। आज हम तोबा भाई सालो के दर्शन करेंगे और आप भी हमारे साथ तोबा भाई सालो जी के दर्शन कीजिए। आज संडे है और संडे वाले दिन लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। ये हम गुरुद्वारा तोबा भाई सालो जी पहुँच गए हैं, चलिए दर्शन करते हैं। यहाँ का जल अमृत समान है। कोई भी स्किन डिजीज़ हो तो उसे ये ऐसे ही रेडिकेट करता है कि आप ये सोचेंगे कि ये डिजीज़ मुझे कभी थी ही नहीं। लोग दूर दूर से ये पवित्र जल लेकर जाते हैं, अमृत लेकर जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ पर और उनकी सुख कामना के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उन्हें मन मांगी मुरादें मिलती भी हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, आप अपना नाम बताएंगे? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, क्या यहाँ पे महानता क्या है? इससे बाबा भाई सालो जी का है मंदिर। ये ना जो दरबार साहब गुरतला साहब बनया ही उदो लंगड़ी थोड़ आ गई, उदो पासे पुत्र वंडे। बहुत अच्छे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल सरदार जी, आपका नाम क्या है? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी। बलजिंदर जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। 20 ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੁੜਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। रोडका पिंड से। और क्या मन्नत मांगने आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। हाँ, सबसे बड़ी तो बात वही है, संतान की खुशी के लिए सरदार जी यहाँ से आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरुद्वारा साहब के अंदर हैं। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे और उसकी वजह ये है कि ये इतवार वाले दिन या संडे वाले दिन सभी लोग यहाँ पे आते हैं। जब श्री दरबार साहब में कार सेवा हो रही थी शुरू में और सरोवर बन रहा था, तो वहाँ पे बालन, जिसको हम कहते हैं ईंधन, उसकी कमी हो गई। तो भाई सालो जी ने लोगों को आशीर्वाद दिया कि जो भी यहाँ पे ईंधन देगा, और ईंधन वहाँ पे गोबर की जो उपले होते हैं वही होते थे, उसे संतान सुख मिलेगा। और वो बात आज तक चल रही है और लोग संतान प्राप्ति करते हैं यहाँ पे आके। भक्तजन यहाँ पे अपने पाँव धोकर अंदर जाते हैं और ये देग कड़ा प्रसाद यहाँ से आपको प्राप्त होता है। ये सेवा करने के लिए लोग यहाँ पर हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई दान करना चाहते हैं तो लिखा हुआ है लंगर और इमारतों के लिए अगर कैश जमा करवाते हैं तो यहाँ से रसीद ले लो। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश यहाँ हो रहा है। लोग दर्शन कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पर होते हैं। आप देखिए, बच्चे भी, बड़े भी, और सेवा लगातार यहाँ पे चल रही होती है। कड़ा प्रसाद बट रहा है लगातार। गुरु ग्रंथ साहब जी की शोभा यहाँ पर आपने देखी। और ये गुटके यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि लोग जो पाठ करना चाहते हैं यहाँ बैठकर पाठ भी कर लें
ये ज्योति यहाँ पे विराजमान है। और ये देखिए ज़मीन से अपने आप ये जल बाहर आ रहा है और बाल्टियां भर भर के लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं और साथ में भी लेके जा रहे हैं। ये सेवादार सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ अगर लगातार आप 40 दिन हाज़िरी भरते हैं तो मुँह मांगी आपकी मुराद पूरी होती है। और सिर्फ पाथियाँ यानी गोबर के उपले के बदले वो पुत्र दान देते हैं बाबा जी यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान। और ये लंगर के लिए सभी अपना श्रम दान कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ जिसकी कोई ड्यूटी लगी है वो तन मन से उस कर्तव्य को निभा रहा है। ये बहुत ही बड़ी एक परंपरा सिख धर्म में है, लंगर प्रथा, संगत पंगत और लंगर। ये सदियों से यहाँ चल रहा है। जब से गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिए हैं, सभी तन मन से और धन से लंगर की सेवा करते हैं। और यहाँ बर्तन की सेवा हो रही है। ऊंचा बड़ा या नीचा यहाँ पे कोई भी नहीं, सब बराबर हैं। लंगर भी सभी के लिए है और सेवा भी सभी के लिए है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री खंडा साहब लगातार लंगर की सेवा हो रही है। चाय का लंगर भी यहाँ पे बताया जा रहा है, दिया जा रहा है, जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये लंगर हाल है जहाँ पे लंगर बनाया जा रहा है। और आप ये ध्यान में रखिए कि ये सारा काम वॉलंटरीली होता है। ये लोग सेवा भाव से ये काम करते हैं। यहाँ पे पेड वर्कर नहीं होते। और ये लिखा हुआ पाथियाँ लंगर हाल विच रखो जी। पाथियाँ पंजाबी में गोबर के उपलों को कहते हैं। और ये देखिए बिना किसी स्वार्थ के सेवा हो रही है। ये नीचे बालन जो यहाँ पे दर्शनार्थ आते हैं उनका दान दिया हुआ, और जिसके बदले में बाबा जी उनको संतान देते हैं। महानता देखिए आप। और ये पूरी तैयार है। और ये दूध कर रहा है, खीर बन रही है। ये खीर बन रही है। और ये बालन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी दान देने आते हैं, ये बालन यहीं पे लंगर हाल में ही रखा हुआ है। अचंभे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं जाता। हर व्यक्ति ये कहता है कि उसकी मुराद पूरी हो गई है। जिन लोगों से भी मैं मिला हूँ, मुझे हैरानी इस बात की हुई कि केवल गोबर के उपले यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए ये बालन के रूप में आप गोबर के उपलों को देख रहे हैं। और ये वॉलंटियर सेवादार अपनी मर्जी से ये लोग सेवा करते हैं। इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं होता। बाबा जी के चित्र यहाँ पे बाहर लगे हैं और पूरी हिस्ट्री भी लगी हुई है। यहाँ पे कई जगह हिस्ट्री लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे ये इतिहास है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये स्थान गुरुद्वारा टोबा भाई सालो जी के नाम से जाना जाता है। गुरु घर के अनिंद भक्त सिद्ध की सिख सेवा के पुंज गेरा के दाते
ये मेहरा के दाते बाबा भाई सालो जी का जन्म ये 14 अस्सू यानी अश्विन संवत 1611 मुताबिक 25 सितंबर सन 1554 ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 1554 सोमवार के दिन मालवे के गांव डोला में हुआ था। उनके पिता भाई दयाल जी तो उनके पिता हैं और माता सुखदेई उनकी माँ हैं। तो पहले सखी सरवर के उपासक थे और बाद में गुरु रामदास जी के दर्शन के बाद गुरु के सिख बन गए। बाबा जी के माता पिता वापस मजीठे चले गए और आप गुरु के पास ही रहकर सेवा और सिमरन में लग गए। बाबा जी ने अमृतसर के निर्माण के लिए 52 जातियों के कारीगर और व्यापारियों को लाकर यहाँ बसाया, जिससे 5वें गुरु जी ने खुश होकर शहर का पूरा कार्य ही आपको दे दिया। अमृत सरोवर को पक्का करने के लिए ईंट बनाने के लिए भट्टी का ईंधन खत्म हो गया, पर आप जी ने पंडोरी रेड आदि गांवों में जाकर पाथियों यानी गोबर के उपलों से पुत्र होने की आवाज़ लगा दी और ईंधन की गाड़ियां भरकर ले आए। सारी बात का पता चलने पर गुरु साहब जी बहुत खुश हुए और कहा, जो भी आपने सच्चे मन से आपने इस टोबे में स्नान करेगा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। सूखे बच्चे इस टोबे में स्नान करके हरे भरे और स्वस्थ हो जाएंगे। ये महत्व है इस स्थान का। इस जैसा स्थान आपको कहीं और मिलेगा नहीं। दर्शन करके हम लोग गुरुद्वारा साहब के बाहर आ गए हैं। पूरा मेला लगा होता है यहाँ पे हर संडे को, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने बेचने वाले भी यहाँ पे बैठे होते हैं। और ये स्थान गुरु के महल जन्म स्थान 9वीं पातशाही हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थान के बिल्कुल पास ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर का रास्ता होगा यहाँ से। आनंदित हो गए हम दर्शन करके और पूरी आशा है कि आप भी आनंदित हुए होंगे। वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।